नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति परिवार में। कई लोग हमारे यहाँ से कुंडली विश्लेषण करवाते हैं और उनकी कुंडली में काल सर्पदोष योग निकल कर आता है, तो उन्हें उनको दूर करने के उपाय भी बताए जाते हैं। लेकिन कई बार कोई साधना नहीं कर पाता है या साधना का मार्ग नहीं अपना पाता है या किसी के पास मंत्र जाप इत्यादि करने की समय नहीं रह पाता है, कुछ कठिनाइयाँ विशेष होती हैं उनके जीवन में, तो वो क्या कर सकते हैं। वैसे जिन लोगों ने हमारे यहाँ से कुंडली प्रेडिक्शन कराया है, किसी किसी को काल सर्प दोष निकल के आते हैं, तो उनको जो समस्या का हल होता है वो हम बताते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमारे यहाँ से जिन्होंने कुंडली प्रेडिक्शन नहीं करवाया है, लेकिन अपने वहाँ के जो उनके पंडित होते हैं या कुल पुरोहित होते हैं, उनको जब वो कुंडली दिखाते हैं तो उन्हें वो काल सर्प दोष योग कुंडली में होने का बताते हैं कि उनकी कुंडली में काल सर्प दोष योग है। तो जो लोग साधना नहीं कर पाते हैं, उचित उपाय नहीं कर पाते हैं या मंत्र जाप नहीं कर पाते हैं या काल सर्प दोष निवारण कवच धारण नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या उपाय है। क्योंकि जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष योग होता है, उनकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति बहुत ही अनर्थ करने वाली होती है और जिनकी कुंडली में ये दोष पड़ जाता है वो लगभग बचपन से लेकर के 65 वर्ष की आयु तक बना रहता है। और जब व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर का हो जाता है, चाहे वो स्त्री है पुरुष है कोई भी है, जब वो 18 वर्ष से ऊपर का हो जाता है तो उसमें फिर जीवन में उन्हें गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे मानसिक अवसाद उत्पन्न हो जाता है, कोई नशे की लत लग जाती है या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या अपने जीवन में उचित तरक्की वो नहीं कर पाते हैं, उन्हें कई तरह की बीमारियां घेर लेती हैं या उनका विवाह समय पर नहीं हो पाता है या वो उचित रूप से धन नहीं कमा पाते हैं या वो किसी गलत मार्ग पर चल पड़ते हैं। ये ऐसा होता ही है। और चाहे किसी कुंडली में काल सर्प दोष योग पूरी तरह बन रहा हो या कम बन रहा हो, तब भी ये सब होता है। किसी की कुंडली में ये समस्याएं पूरी तरह से उनके जीवन पर असर दिखाती हैं और किसी किसी के जीवन में कोई एक समस्या बड़ी बनकर उभर जाती है। जैसे कई बार देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति मानसिक रोगी बन जाते हैं, उन्हें एक अवसाद भी घेर लेता है और कई बार देखा गया है कि उन्हें एंजाइटी की प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार देखा गया है कि वो मंदबुद्धि हो जाते हैं। कई बार देखा गया है कि वो कोई अच्छी जॉब नहीं कर पाते हैं, पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाते हैं, मतलब कोई ना कोई समस्या रहती है। या उनका तलाक हो जाता है, जीवन साथी से नहीं बनती, या फिर विवाह में ही बहुत सारे अवरोध आते हैं। तो उनके लिए या तो काल सर्प दोष निवारण कवच धारण करना चाहिए और या फिर डेली उन्हें काल सर्प दोष निवारण यंत्र की पूजा करनी चाहिए। तो पूजा करने के लिए 2 विधान हैं। एक पहला विधान जो है वो ये है कि उन्हें कच्चे दूध के साथ उस यंत्र को स्नान कराना चाहिए, फिर गंगा जल से स्नान करा करके आसन पर स्थापित करना चाहिए और घी का दिया जलाना चाहिए। ये एक सिंपल विधि है, जो ज़्यादा कोई उपाय नहीं कर सकते हैं, वो घी का दिया डेली उसके समक्ष जला ही सकते हैं और शांति की कामना कर सकते हैं। जो दूसरी विधि है वो थोड़ी लंबी है, उसमें किसी साधना या मंत्र जाप जो कि गुप्त है, जो लोग
अपने कुंडली प्रेडिक्शन कराते हैं उनको हम बता देते हैं, वो मंत्र जाप या साधना उस यंत्र के समक्ष करनी चाहिए। और सबसे अच्छा उपाय तो ये है कि वो काल सर्प दोष निवारण कवच को धारण करें। देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब किसी की कुंडली में कोई भी दोष पड़ जाता है, चाहे वो पितृदोष है, काल सर्प दोष योग है या कोई भी दोष है, तो उसे पूरी तरह से नहीं मिटाया जा सकता है, लेकिन कोई कवच धारण करके, यंत्र का पूजन करके या मंत्र जाप करके उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। जैसे मान के चलते हैं कि किसी की कुंडली में काल सर्प दोष योग का प्रभाव 100% है, तो यदि वो सभी उपाय करता है तो उसके जीवन में जो 100% प्रभाव आने वाला है वो 10 या 15% तक ही आएगा, क्योंकि पूरी तरह से किसी भी दोष को इसलिए नहीं मिटाया जा सकता क्योंकि वो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। और जब कोई भी बच्चा या नवजात शिशु जन्म लेता है तो जब वो जिस समय पे जब वो जन्म लेता है तो उस समय अनुसार जो ग्रहों की स्थितियां होती हैं उसी के अनुसार उसकी कुंडली बनती है। जब बच्चे का जन्म होता है तो जो उसका प्रारब्ध है उस प्रारब्ध के अनुसार ही समय में जन्म होता है, और जो दोष या शुभ योग जो उसकी कुंडली में बनते हैं वो जन्म के समय के कारण ही बनते हैं, जो हमारे प्रारब्ध यानी कि पूर्व जन्मों के कर्मों के ऊपर निर्भर करते हैं। ये एक तरह से कर्म रहस्य भी है और इसकी विशद व्याख्या करना थोड़ा मुश्किल है, और इसके गूढ़ रहस्य भी हैं जिनकी विवेचना मैं फिर कभी किसी वीडियो में करूंगी। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष योग है उन्हें ये उपाय कर लेने चाहिए। माता पिता को ये जरूर देखना चाहिए कि उनके जो बच्चे हैं उनकी कुंडली समय समय पे चेक करवानी चाहिए, खुद की भी करवानी चाहिए, अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनकी कुंडलियां चेक करवानी चाहिए कि कौन सा योग बच्चों की कुंडली में बन रहा है, या बच्चे किस दिशा में जाने वाले हैं, या बच्चों को क्या ग्रह किस स्थिति में पड़ रहे हैं। तो उन सभी समस्याओं को आप भली भांति समझने के बाद उनके उपाय कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो कुंडली विश्लेषण है आप हमारे यहाँ से करवाएं, आप कहीं से भी करवा सकते हैं, प्रबुद्ध पुरोहित से आप करवा सकते हैं, और उसके बाद अपने जीवन को सरल बनाने के लिए उपयुक्त उपाय कर सकते हैं। नमस्कार।